जय श्री हरि, जय श्री महादेव। आज हम उस रहस्य को समझने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद मनुष्य का जीवन बदल जाता है। यह कोई कहानी नहीं, कोई कल्पना नहीं, यह सनातन सत्य है। गरुड़ पुराण का वह ज्ञान है जो भगवान विष्णु ने स्वयं गरुड़ जी को सुनाया था। वही गरुड़ जी जिन्होंने अपने पंखों की गति से ब्रह्मांडों को पार किया। पर जब उन्होंने मृत्यु का रहस्य पूछा तो स्वयं भगवान ने कहा, गरुड़, यह ज्ञान अमृत से भी दुर्लभ है, क्योंकि जो इस ज्ञान को सुन लेता है वह जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। जीवन चलता रहता है, मनुष्य भागता रहता है, कभी धन के पीछे, कभी मान के पीछे, पर कोई यह नहीं सोचता कि जिस देह पर इतना गर्व है वह क्षण भर में रुक जाएगी। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु जब आती है तो शरीर से पहले मनुष्य का मोह मरता है। धीरे धीरे इंद्रियां शिथिल होने लगती है, दृष्टि धुंधली होती है, सांसें भारी होती हैं, और फिर वह क्षण आता है जब आत्मा शरीर से निकलने की तैयारी करती है। भगवान विष्णु कहते हैं, जब मनुष्य का कर्म पूर्ण हो जाता है तब यमराज अपने दूतों को भेजते हैं। उनके हाथों में दंड नहीं, कर्म का लेखा होता है। वे उस आत्मा के पास आते हैं और कहते हैं, चलो अब इस शरीर का समय पूरा हुआ। कुछ आत्माएं विनम्र होकर निकल जाती हैं, कुछ मोह में फंसी रहती हैं, और वही आत्माएं संसार में भटकती हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा शरीर से निकलती है तो पहले पांव से शीतलता जाती है, फिर धीरे धीरे सिर तक जाती है। जब सिर तक जीवन पहुंचता है तो आत्मा एक क्षण के लिए देह को छोड़ती है। वह क्षण बड़ा रहस्यमय होता है। घर वाले रोते हैं पर आत्मा सब देखती है। वह अपनी देह को, अपने प्रियजनों को, अपने जीवन के हर कर्म को देखती है, पर अब बोल नहीं सकती, छू नहीं सकती। भगवान कहते हैं, आत्मा उस समय अपने कर्मों के चित्र देखने लगती है। जो उसने किया, जो छिपाया, जो सोचा, सब दिखाई देने लगता है। वह किसी और को दोष नहीं देती, क्योंकि उस क्षण सत्य स्पष्ट होता है। फिर यमदूत आत्मा को लेकर निकलते हैं। जो धर्मात्मा है उसे पुष्प वाहन में ले जाया जाता है। जो पापी है उसके लिए मार्ग कठिन होता है। गरुड़ पुराण बताता है कि आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में 12 दिन लगते हैं। इन 12 दिनों में वह अपने ही कर्मों की ज्वाला से गुजरती है। जिसने जीवन में दान दिया, धर्म किया, वह सुगंध से घिरा होता है। जिसने पाप किया वह दुर्गंध और भय से भर जाता है। पहले दिन आत्मा घर में रहती है, अपने परिजनों के पास। वह रोते हुए देखती है कि लोग उसके जाने का शोक मना रहे हैं। वह कहना चाहती है, मत रो, मैं यहां हूं, पर कोई नहीं सुनता। दूसरे दिन से वह धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। तीसरे दिन से कर्मों के दृश्य प्रकट होने लगते हैं। 7वें दिन तक आत्मा यह समझ जाती है कि अब लौटना नहीं है। और 13वें दिन जब पिंडदान और श्राद्ध होता है तब आत्मा को एक बार फिर अपने शरीर के समान रूप मिलता है। वह यमदूतों के साथ अपने नए मार्ग पर निकलती है। यमलोक का मार्ग बड़ा अद्भुत बताया गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा को 88,000 योजन लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। यह मार्ग कोई सीधा पथ नहीं, इसमें अंधकार, तेज अग्नि, ठंडी हवाएं और अपने कर्मों की झंकार गूंजती है। हर पाप एक अग्नि बनकर आत्मा के मार्ग में आता है। जिसने किसी का अपमान किया उसकी वाणी बिजली की तरह आत्मा पर गिरती है। जिसने दान किया उसकी पुण्य की गंध रास्ता सुगंधित करती है। यमदूत केवल प्रहरी है, दंड देने वाले नहीं।
दंड आत्मा को उसके अपने कर्म देते हैं। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तब चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा खोलते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं वहां न कोई झूठ चलता है न कोई तर्क, क्योंकि वहां मनुष्य की नहीं आत्मा की भाषा होती है। आत्मा स्वयं अपने कर्मों को स्वीकार करती है और फिर उसी के आधार पर उसे नया लोक, नई गति दी जाती है। कुछ आत्माएं पितृलोक जाती हैं, कुछ स्वर्ग लोक, कुछ नरक और कुछ पुनर्जन्म के लिए धरती पर लौट आती हैं। गरुड़ पुराण बताता है जिस आत्मा ने जीवन में शिव नाम का जाप किया, हरि स्मरण किया, गौ सेवा की, ब्राह्मणों का सम्मान किया, वह यमलोक से गुजरती जरूर है, पर उसे वहां कष्ट नहीं होता, क्योंकि धर्मरूप ऊर्जा उसके साथ रहती है। और जो मोह में, अहंकार में, अधर्म में जीवन बिताता है, उसे अपने कर्मों का दंश वही झेलना पड़ता है। आत्मा जब पाप का फल भोगती है तो वह समझती है कि जीवन का मूल्य क्या है। भगवान विष्णु कहते हैं जो जीव मृत्यु से पहले सत्य, दया, सेवा और नाम स्मरण करता है वह मृत्यु के बाद शांति को प्राप्त करता है। उसकी आत्मा ज्योति बनकर ब्रह्म में लीन हो जाती है। वह फिर जन्म नहीं लेता, क्योंकि उसका चक्र पूरा हो चुका होता है। गरुड़ पुराण हमें यह नहीं डराने के लिए बताया गया है, बल्कि जगाने के लिए, ताकि जब हम जीवित हैं तब धर्म करें, दान करें, सत्संग सुने, भगवान का नाम लें, क्योंकि जब मृत्यु आएगी तब केवल वही नाम साथ जाएगा जो हमने हृदय से जपा होगा। विष्णु भगवान ने कहा, गरुड़ मनुष्य को यह ज्ञान जीवन में ही समझना चाहिए। जब तक वह जीवित है तब तक कर्म सुधारने का अवसर है। मृत्यु के बाद पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए जो आज यह वाणी सुन रहा है वह समझे कि हर सांस ईश्वर की देन है, हर कर्म उस आत्मा की यात्रा का साधन है। मृत्यु के बाद आत्मा कहीं जाती नहीं, बल्कि अपने कर्मों के अनुसार गति प्राप्त करती है। जैसे नदी सागर में मिलती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ती है। कुछ आत्माएं शीघ्र मुक्त हो जाती है, कुछ को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। जो जीव हरि नाम में लीन रहता है उसके लिए मृत्यु अंत नहीं, प्रारंभ है, मोक्ष की यात्रा का प्रारंभ। इसलिए हे मनुष्य, जब तक जीवन है हरि नाम जपते रहो, शिव स्मरण करते रहो, दान धर्म सेवा में लगो, क्योंकि जब अंतिम श्वास आएगी तो केवल वही याद आएगा जो तुमने भक्ति में किया होगा। गरुड़ पुराण का संदेश यही है, मृत्यु से मत डरो, मृत्यु को समझो, क्योंकि मृत्यु वही है जो तुम्हें ईश्वर के निकट ले जाती है। आत्मा अमर है, देह मिट जाती है, पर जो हरिनाम में लीन है वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जय श्री हरि। हर हर महादेव।